मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि आपसे आग्रह है कि इसको बड़े ध्यान लगा के देखिए, पूरे समय तक देखिए। और वीडियो का टाइटल है छाया ग्रह अन्य ग्रहों से अधिक मजबूत होते हैं। शैडो प्लैनेट्स आर स्ट्रांगर देन अदर प्लैनेट्स। जी हाँ मित्रों, ये कुछ नोट हमने दिया है ताकि बताने का सिलसिला कायम रहे, और ये कुंडली हमने दिया है कहीं उदाहरण देके किसी भी घटना को बताया जा सके, किसी प्रसंग को। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। ऑल के बटन पर पुश कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक हो। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और एक प्यारा कमेंट लास्ट में मेरे लिए ज़रूर लिख दीजिए। मुझसे बात करिए, जो प्रश्न आपको होगे उसका जवाब मैं देता हूँ, दूँगा। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने भगा दिया तो समझिए आप ज्योतिष में अधूरे ही रह जाओगे। इतनी ऊंची वीडियो है, अपने मुंह से आप प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो भी बनाता हूं सब ऊंचा ही अच्छा ही। आपसे अनुरोध है कि इसके बाद एक बार दो बार देखिए, और नोट भी स्पष्ट हमने किया है, कायदे से देख के इसका नोट भी आप बना सकते हैं। मित्रों, अभी हमने कहा छाया ग्रह। छाया ग्रह का मतलब है राहु और केतु। जो 9 ग्रह हैं उसमें से राहु और केतु 2 छाया ग्रह हैं, और 7 ग्रह जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये दृश्य ग्रह हैं। क्योंकि इसमें कुछ न कुछ प्रकाश है, ये देखे जाते हैं, इनका पिंड है। और राहु केतु का कोई पिंड नवमंडल में नहीं है। ये पृथ्वी का और चंद्रमा का संपात बिंदु है। इसके बारे में बहुत विस्तार से हमने बताया है। मित्रों, राहु और केतु के बारे में अद्यप कि आप ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, विद्वानों को देख रहे हैं, लेकिन इतने विस्तार से राहु केतु के बारे में किसी ने नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया होगा कि उन्होंने केपी सिस्टम को कायदे से पढ़ा नहीं होगा, या कृष्णमूर्ति जी के बारे में कायदे से जाना नहीं। कि इसके प्रवर्तक या सूत्रधार थे कृष्णमूर्ति पद्धति के। कृष्णमूर्ति जी स्वयं, वो मेरे गुरु तुल्य हैं, गुरुवर के कृष्णमूर्ति कहता हूँ। उन्होंने स्वयं लिखा है कि नोड्स आर स्ट्रांगर देन अदर प्लैनेट। वो राहु केतु को नोड से कहते थे, नोड्स आर स्ट्रांगर देन प्लैनेट उन्होंने कहा। अर्थात छाया ग्रह दृश्य ग्रहों से ज़्यादा स्ट्रांगर होते हैं, मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं। इसके पीछे उनका रहस्य था, यह भी जान लीजिए। मैंने काफ़ी अध्ययन किया है केपी पद्धति का, कृष्णमूर्ति ज्योतिष का। उन्होंने कोई भी बात ऐसा नहीं उठाया जिसका उनको अनुभव न हो, और जो पूरी तरह से जिसमें उनको अनुभव प्राप्त न हुआ हो, जानकारी न हो। तो आइए आज हम बात करते हैं राहु केतु के बारे में। कौन नहीं जानता, सब उनके बारे में पूरी कहानी जानते हैं, और सीधे कुंडली में राहु केतु का कोई बात आ गई तो सब लोग उनको बहका देते हैं लोग। तो मित्रों, राहु केतु पर अब तक कई कुंडलियां हमने वीडियो दिया, जिसमें हमने उनके राजयोग के बारे में बताया। ये भी कहा कि राजा से रंक बना देते हैं। तो आज तक तो मैंने बताया कि रंक को राजा बना देते हैं, लेकिन राजा को भी रंक बना देते हैं। आज की वीडियो उस पर भी आधारित है, और राहु को केतु के विशेष प्रभाव पर भी आधारित है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए। मित्रों, हमारा ज्योतिष में अनुभव है 40-42 साल का, और प्रायः हजारों कुंडलियों से मुझे पाला पड़ा है, हजारों लोगों से मेरा सामना हुआ है। आज तक मेरा अनुभव है, तो केपी सिस्टम का अनुभव है, यह मेरा भी अनुभव है कि जितने भी लोग कुंडली दिखाने आते हैं या दिखाते हैं,
दूर से ही, ऑनलाइन ही, और अगर उन पर राहु केतु की महादशा चल रही है या ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो राहु या केतु के नक्षत्र में है, तो 5% को मैं कह सकता हूँ कि वो कुंडली अच्छी रही होगी, राहु अच्छे कंडीशन में रहा होगा, जिसका मैंने बहुत बार उल्लेख किया है, दृष्टि, ज्योति और कैसे। आज मैं बताऊँगा उस अनुभव को जो प्रायः मुझे मिला है। राहु केतु से भयंकर प्रभावित लोगों में दोष हमने नोट कर लिया है, इस तरह से उनमें स्थिति पाई जाती है। नंबर 1, वैदिक दोष न होते हुए भी संतान न होना। ऐसे जातक या जाति का जो भी हैं, अगर वैदिक शास्त्र में दवा डॉक्टर द्वारा बताने के अनुसार कोई जांच पड़ताल करने पर कोई दोष नहीं है, लेकिन संतान नहीं हो रही है। नंबर 2 है बच्चों में कुछ अजीब दोष, जो बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, या तो विकलांग हो रहे हैं, या तो अधिकांग हो रहे हैं, या तो पागलपन का शिकार हो रहे हैं, या अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो दूसरा है अजीब सपने आना, मृत इंसान या सांप सपने में आना। सपना भी आप ऐसा उस आदमी देख रहा है, अजीब है, अजीब और गरीब है, जो साधारण आदमी नहीं देखता। मरा हुआ इंसान या सांप भी सपने में आते हैं। इंसान घर से भाग जाना, और ऐसी ऐसी कुंडलियाँ आई हैं कि राहु केतु का इतना व्यापक प्रभाव हो गया है कि इंसान भाग गया है घर से। और सपने में पराई स्त्री या पुरुष के साथ संभोग, स्त्री या पुरुष कोई भी आधा दिखा, पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ संभोग सपने में होता है ऐसे लोगों को। और युवावस्था में स्त्रियों का मासिक धर्म बंद हो जाना, बिना समय के ही असमय ही स्त्रियों का मासिक धर्म बंद हो जाना, और कई बार गर्भपात होना, बार बार गर्भपात होना, ये भी दोष पैदा हो जाते हैं। इच्छा होने पर भी ईश्वर की पूजा न कर, चाहते हैं कि ईश्वर की पूजा करें लेकिन नहीं कर पाते राहु केतु के प्रभाव से। और मन में अनजाना डर बना, हमेशा भयभीत रहते हैं, मन में भय रहा, ऐसा ना हो चोट लग जाए, ऐसा ना हो परीक्षा देने जा रहा हूँ फेल कर जाऊँ, आदि आदि अनजाना भय। और कान में गूंगू की आवाज़ का आभास होना, मालूम होगा गूं 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 की आवाज़ आ रही है कान में, ऐसा आभास होता है मित्रों। और पागलपन, हर वक्त सो जाने की इच्छा, पागलपन हो जाता है, हर वक्त सोने की इच्छा होती है, आलस से इतना होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता। तो इसी तरह से शरीर में पैशाचिक संचार, पिशाच की तरह शरीर में हो जाता है, जैसे कोई पिशाच बाधा है और तमाम से सोखा हो जा, बता देते हैं कि पिशाचिक बाधा है, पिशाच है, भूत है। ये राहु केतु का प्रभाव है। और बेवजह हाथों के इशारे करना इधर उधर, और अपने आप से बेवजह हाथ से इशारा करना, ऐसे 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 अनायास अपने आप से बात करना, और स्वयं के आप खुदकशी कर लेना, या किसी को मार डालने के बारे में सोचना, आदि आदि भयंकर घटनाएं और बातें उस आदमी के जीवन में होती है। मित्रों, इसका कारण क्या है? देखिए, दशा अंतरदशा तो राहु की रहेगी, लेकिन कुंडली में राहु किस स्थिति में है कि ये सब घटनाएं पैदा, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए, एक कुंडली है, मान लीजिए, पहला तो होता है काल सर्प योग, अर्थात कुंडली में अगर काल सर्प योग है, सारे ग्रह राहु और केतु के एक तरफ, जैसे अगर राहु यहाँ बैठा है और केतु यहाँ बैठा है, या तो सभी ग्रह सातों ग्रह इधर होंगे, या तो दाएं होंगे, या तो बाएं, मतलब एक तरफ होंगे, इधर नहीं कोई,
इधर होंगे इधर नहीं होगा, तो इसको काल सर्प योग कहते। अगर यहाँ राहु है यहाँ केतु है, उदाहरण के लिए बता, तो अगर ग्रह इधर बैठे हैं तो राहु का दोष भयानक होता है। इस काल सर्प योग को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कि राहु उल्टा चलेगा जब नहीं इधर बैठेगा तब। जब इधर ग्रह बैठेंगे तो उल्टा चलते हैं, तो राहु यहाँ से मीन में जाएगा, फिर कुंभ में जाएगा। उल्टा चलने से, और केतु इधर से यहाँ, तो राहु के प्रभाव में सारे ग्रह आ जाते हैं और राहु केतु से ज़्यादा भयानक होता है, तो स्थिति और खराब होती है। और अगर केतु के प्रभाव में ग्रह इधर बैठ गए हैं तो राहु के प्रभाव में नहीं, केतु के प्रभाव में हो गए। अगर ऐसी स्थिति, कभी कभी केतु यहाँ बैठा राहु यहाँ, तो यही पोजीशन जानी है। अगर गोचर के दौरान उस रास्ते में राहु जा रहा है तो वो प्रभाव भयानक होता है, ज़्यादा होता है, और उस रास्ते से केतु गुजर रहा है तो थोड़ा कम होता है, क्योंकि राहु मुख है और केतु पुच्छ है। मुख में जहर होता है सांप के, और केतु के पूंछ में जहर नहीं। दूसरा हो सकता है कि राहु केतु की युति में, राहु केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है योग में, युति में, और 4 डिग्री तक ही है, तो उस ग्रह पर उसका प्रभाव ज़्यादा होगा और वो फल मिलेगा। अब तीसरा होगा राहु केतु से केंद्र में 1, 4, 7, 10। जैसे राहु यहाँ बैठा है और कोई ग्रह यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ, या साथ ही में 1, 4, 7, 10 एक केंद्र स्थान है, तो भी प्रभाव पड़ेगा। अब केंद्र दोष और ज्योति दोष, काल सर्प योग, और एक और होता है खड़ाष्टक योग। राहु और केतु से 6वें और 8वें, खड़ माने 6, अष्टक माने 8। अगर राहु यहाँ बैठा है और कोई ग्रह यहाँ 6वें बैठ गया, तो 6वें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब राहु 8वें हो गया और वो ग्रह 6, खड़ाष्टक हो गया। इसी तरह से राहु केतु से खड़ाष्टक योग, युति योग, केंद्र योग, ये सब योग अगर किसी ग्रह के साथ बनता है तो निश्चित रूप से वो प्रभाव पड़ता है। जैसे बृहस्पति के साथ अगर बन रहा है तो उस व्यक्ति के संतति दोष या विद्या दोष पैदा होता है। अगर मंगल के साथ बन रहा है तो उस व्यक्ति की मान हानि होगी या वास्तु दोष होगा घर में। बुध के साथ पड़ रहा है तो उसको बुद्धि भ्रम होगी, बौद्धिक परेशानी ज़्यादा होगी। चंद्रमा के साथ पड़ रहा है तो मानसिक बीमारी या पागलपन हो जाएगी। शुक्र के साथ अगर पड़ रहा है तो शादीशुदा जिंदगी गड़बड़ हो जाएगी, वीर्ज दोष हो जाएगा, नपुंसकता आ जाएगी। शनि के साथ अगर पड़ रहा है तो जान लीजिए वो आदमी को हरदम भयग्रस्त रहता है कि आत्महत्या न हो जाए, दुर्घटना न हो जाए। इस तरह से अनेक बीमारियां, भयानक बीमारियां, जीवन बकवास में पड़ जाता है। और इसके अलावा राहु केतु का यह कंडीशन, इस कंडीशन में केंद्र में, ज्योति में, खड़ाष्टक में अगर कोई भी ग्रह बैठा हो, वो जिन भावों का भावेश है उन भावों से संबंधित दोष पैदा हो जाते। बहुत विस्तार में जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मित्रों ये दोष है। अब उपाय क्या करना है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पहली बात तो ये जानिए कि उपाय तभी काम करेगा जब कुंडली में उपाय करने लायक हो। जैसे उपाय तभी करें जब नवमेश अथवा गुरु की दृष्टि हो खष्ट पर। 6वें स्थान पर नवमेश, नवम का मालिक जो है ये, और अथवा बृहस्पति की दृष्टि हो इस 6ठे स्थान, तब उपाय काम करेगा। दृष्टि हमने बताया 4 है, और खष्ट भाव पर हो। नवमेश खष्टेश की ज्योति हो, नवमेश और 6ठे भाव स्वामी पर ज्योति हो। नवमेश खष्ट में ही, 6वें में ही नवम का भाव,
और नवम का उपनक्षत्र स्वामी छठे भाव का कार्य। ये अगर स्थितियां हैं तो उपाय करिए, निश्चित उपाय होगा। उपाय के लिए हमने बहुत से उपाय बताए हैं। हम ज़्यादातर राहु केतु से रिलेटेड ग्रहों का रत्न बताते हैं। एक उपाय नहीं, दो उपाय रत्नी प्रभाव में फिर बता रहा हूँ कि अगर कोई उपाय नहीं सूझ रहा है तो उस आदमी को पन्ना जरूर पहना दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में भी है राहु दोषो बुधो अन्यान। राहु और भी किसी दोष भाव तरीके से सही नहीं हो रहा है तो राहु का दोष हो भयानक तो लहसुनिया पहनाइए, केतु का दोष हो तो राहु का नग गोमेद पहनाइए, लेकिन चांदी में ही जड़वाना है और गोमेद को तर्जनी अंगुली में, लहसुनिया को छोटी सी अंगुली में धारण कराना है। निश्चित फायदा होगा। और जो हमने बताया है महादशा के अनुसार रिलेटेड ग्रहों के रत्नों को पहनाइए, वो तो काम करता है। पूजा पाठ देखिए, तांत्रिक पद्धति, मांत्रिक पद्धति, यांत्रिक पद्धति, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक और रसनीय समाधान, ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असंभव हो गया है, उसके लिए बताया हूँ कि इस तरह की स्थिति हो तो संभव होगा, नहीं तो ठीक जल्दी नहीं होता। मित्रों, काल सर्पयोग की शांति के लिए, काल सर्पयोग सबसे भयानक होता है, ज़्यादा प्रभाव दिखाई है। उसकी शांति के लिए दो स्थान हैं। एक तो महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर ये पवित्र स्थान है। उत्तर भारत के बिहार में गया स्थान, बोध गया, दो ही स्थानों पर अच्छे आचार्य की देख रेख में काल सर्पयोग की शांति करा लीजिए तो निश्चित लाभ मिलेगा, समाधान मिलेगा। और तीसरा, मैं करता हूँ समाधान, कुंडली का परामर्श भी देता हूँ, और जितना मैंने आज तक देखा है, अगर किसी ने मैं अपने यहाँ से मांत्रिक यांत्रिक समाधान करके भेज देता हूँ तो उसका कल्याण निश्चित होता है। तो मित्रों, वीडियो लंबी हो रही है और ये प्रभाव हमने बताया है, इसको आप प्रश्न कुंडली द्वारा भी देख सकते हो। प्रश्न कुंडली में भी चंद्रमा अगर राहु के नक्षत्र में है, या चंद्रमा और राहु की ज्योति है जैसे बताया, या चंद्रमा और सूर्य की ज्योति है, या चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योति है, अभी जो हमने बताया, अगर प्रश्न कुंडली में भी ये लक्षण या प्रश्न कुंडली में ही काल सर्पयोग है तो निश्चित रूप से ये प्रभाव दिखाएंगे। दूसरा विषय, एक व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हो तो निश्चित रूप में पूरे घर के परिवार के 1 2 3 4 लोगों का देखोगे तो उनके भी कुंडलियों में राहु का दोष दिखाई देगा। इस तरह से यह अनायास नहीं है, यह प्रिप्लान्ड है, प्रकृति का अनूठा आप पर प्रभाव है। और इसी नाते ज्योतिष की मान्यता अन्य भी शास्त्रों और विषयों से अधिक होनी चाहिए, लेकिन इसकी जानकारी भी अधिक होनी चाहिए। इस पर राज्य या सरकार का कम ध्यान है। अगर सरकार इस पर विशेष ध्यान दे तो निश्चित रूप से इस विद्या की उन्नति हो सकती। हमारे जैसे लोग ही 40 साल 42 साल अध्ययन और शोध करके कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, और लंबा वीडियो हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। फिर मिलूँगा 1 2 दिन में नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएँ। कुछ नोटिंग है, इसको खाली कर देना और नोट कर